नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान और मैं नंदिता आपके साथ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत आपने सुनी होगी। इसी कहावत की तरह राहुल गांधी भी महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को मिली विफलता के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन आरोपों का आज चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर बिंदुवार खंडन कर दिया है। दरअसल अमेरिका दौरे पर 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने आज बयान जारी किया है। आयोग ने कहा, भारत में जिस पैमाने और सटीकता से चुनाव होते हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। पूरा देश जानता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग और काउंटिंग समेत हर चुनाव प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुकी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून का अपमान है, बल्कि खुद अपनी पार्टी के हजारों नियुक्त प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। ये लाखों चुनाव कर्मचारियों के मेहनत को कम करता है, जो चुनाव में अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि ये पूरी तरह साफ है कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, सिस्टम में गड़बड़ी है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कोई भी गलत जानकारी फैलाता है वे न केवल कानून का अनादर करता है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराता है, जो ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करते हैं। जब मतदाताओं का निर्णय प्रतिकूल हो, तब निर्वाचन आयोग को समझौता किया हुआ बताकर बदनाम करने का प्रयास पूरी तरह से निरर्थक और अनुचित है। स्क्रीन पे दिख रहा ये ट्वीट आपको याद होगा, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए। इसके हिसाब से हर 2 घंटे में करीब 116 लाख मतदाताओं ने वोट किया होगा। इस लिहाज से 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ना औसत से बहुत कम है। राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जितने बालिग यानी 18 साल से ज्यादा वोट डालने के योग्य हैं, उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, कानून के अनुसार वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले या साल में एक बार संशोधित होती है। वोटर लिस्ट की फाइनल कॉपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को दी जाती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल ने फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोट जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े गए। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इसकी जांच करें। हमने वोटर लिस्ट, नाम, पते मांगे हैं। हम चाहते हैं कि उनके फोटोग्राफ भी दिए जाएं। लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट हम चाहते हैं। कई मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। ये दलित अल्पसंख्यक वोट है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी है? इस पर आयोग ने कहा है, हर मतदान केंद्र पर मतदान उन मतदान एजेंटों की उपस्थिति में हुआ जो प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किए गए थे। कांग्रेस के नामित प्रत्याशियों या उनके अधिकृत एजेंटों ने मतगणना से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन पर्यवेक्षकों के समक्ष किसी भी प्रकार की असामान्य मतदान की कोई ठोस शिकायत नहीं की। भारत में महाराष्ट्र सहित मतदाता सूची जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की जाती है। कानून के अनुसार चुनाव से पहले या 1 साल में एक बार विशेष सारांश पुनरीक्षण किया जाता है और अंतिम मतदाता सूची की प्रति सभी राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दलों को प्रदान की जाती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इन मतदाता सूचियों के अंतिम रूप दिए जाने के बाद 9,77,90,752 मतदाताओं के मुकाबले केवल 89 अपीलें पहली अपीलीय प्राधिकारी यानी कि जिला अधिकारी के समक्ष और केवल 1 अपील दूसरी अपीलीय प्राधिकारी यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आईएनसी या किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत नहीं थी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान 1,04,27 मतदान केंद्रों के लिए 97,325 बूथ स्तर
अधिकारियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों द्वारा 1,03,727 बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए गए थे, जिनमें से 27,099 एजेंट कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे। अतः महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए ये निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। निर्वाचन आयोग ने ये सभी तथ्य 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिए थे, जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार इस प्रकार के मुद्दे उठाते समय इन तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी करी जा रही है। अब इसी पूरी बात को एक बार हम इस चित्र के माध्यम से समझे तो आप वोट शेयर के अनुसार भी देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी को कितना फीसदी वोट शेयर मिला है। और बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस ने इसी प्रकार से सवाल खड़े किए थे। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पर आपका प्यार और विश्वास।